पिछले क्लास में हम लोगों ने 16 तक की विभाज्यता का नियम सीखा था और आज का क्लास है जो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के बाद यानी कि आप लोग विभाज्यता के नियम अब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद से नियम बनाएंगे। अब क्या करना है वो हम आगे देखते हैं। हम आज सीखने वाले हैं 7 से 13 से 17 से 19 से 21 से 29 से विभाज्यता का नियम कि इन संख्याओं से हम किसी भी संख्या जो बड़ी से बड़ी संख्या दी जाएगी वो विभाज्य है या नहीं है, ये हम कैसे करेंगे और क्या तकनीक है। इससे भी बड़ी से बड़ी संख्या जो आप के लिए इससे बड़ी संख्या मतलब 29 है, और भी बड़ी संख्या जो 50, 51, 52 मतलब इससे बड़ी संख्या का भी विभाज्यता का नियम। अब इसके बाद आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इस मेथड के द्वारा खुद से विभाज्यता का नियम बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हमारे पास 7 पूछा जाएगा कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, या कोई संख्या कोई भी नंबर हमारे सामने दिया गया है जो 7 से पूर्ण विभक्त है या नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि दी गई संख्या 7 से या इस प्रकार की दी गई संख्याओं से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो 7 से विभाज्यता का नियम है मतलब कौन सी संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होगी या कौन सी संख्या 13 से पूर्ण विभाजित होगी, कौन सी संख्या है जो 17 से 19 से 21 से पूर्ण विभाजित होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इधर ध्यान दीजिए। जैसे 7 से अगर हमें पूछा जा रहा है तो 7 के मल्टीपल नंबर, 7 के उस मल्टीपल नंबर तक पहुंचेंगे जो 10 के मल्टीपल के बराबर हो। जैसे 10, 10 दूनी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, 10 के आसपास हमें किसी न किसी तरह से पहुंचना है। तो 7 का कौन सा टेबल है जो 10 के किसी मल्टीपल नंबर के निकट पहुंचता है, ध्यान दीजिएगा। तो यदि हम 7 का टेबल पढ़ते जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, 7 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 49। 49 इसमें किसके निकटतम है, 50 के निकटतम है, 50 के निकटतम है। आया हमें क्या 49, और किसके निकट है 50 के निकट। हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि निकट या तो दी गई इन संख्याओं के निकटतम कहने का मतलब कि इससे या तो एक बड़ा हो या एक छोटा हो, बस निकटतम कहने का मतलब यही। जैसे हमने 7 के निकटतम तो 10 भी था, लेकिन और निकटतम यानी कि 7 में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आया, तो 10 के निकटतम हो रहा है, 2 से 14, 3 से 21, ठीक है, 4 से 28। तो इस तरह से हमने जब 7 से 7 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 49, और जो 49 आया तो अब यहाँ पे ये समझना है कि 49 को 50 बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा कि 49 को 50 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा जी, प्लस करना होगा। 49 में यदि हम कुछ जोड़ेंगे तभी तो 50 होगा। जोड़ेंगे, मालूम है कि एक जोड़ेंगे, परंतु जोड़ने के बाद ही ये 50 होगा। ठीक है, और 50 होगा तो हमारे पास बन गया मेथड
बन गया इसके विभाज्यता का नियम। क्या करना है, अब जो इसका 10th नंबर है यानी कि 5 है, तो 5 से करना है गुना, और जो आएगा उसे देना है जोड़। आप बने रहिए वीडियोस में। अभी आपको लग रहा होगा कुछ भारी जैसा, लेकिन हम 1-2 करेंगे और उसके बाद फिर मतलब आपको बिल्कुल आसान लगेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, जिस नंबर से विभाज्यता का नियम पूछेगा या जिस नंबर से दी गई बड़ी संख्या विभाज्य है या नहीं है, ऐसा हमारे सामने जब भी प्रश्न आएगा तो हम पहले उसके मल्टीपल से 10 के मल्टीपल के आसपास पहुंचेंगे। जैसे 7 में कुछ ना कुछ कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 7 में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49 आया, जो 50 के निकटतम है। अब 49 में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस का रूल लगाना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, अब 50 तो 50 का ये 5 मतलब कि सेकंड डिजिट यानी कि दहाई अंक को ले लेना है और 5 से मल्टीप्लाई करना है। किस में मल्टीप्लाई करना है, अब जब भी हमसे पूछेगा, मान लीजिए कि कोई एक संख्या हमारे सामने आ जाए, ठीक है, कोई भी एक संख्या हमारे सामने आ जाए और पूछा जाए कि जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 343, हम जानते हैं कि ये 7 से पूर्ण विभाजित है और इसीलिए हमने लिया। आप और भी बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं जो 7 से विभाज्य है। हम एक छोटी संख्या के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं। क्या करेंगे कि ये 343 7 से विभाज्य है। अब यहाँ पे चेक करना है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आया कि 5 से गुना करना है और गुना करके जोड़ देना है। किस में, तो इकाई अंक में। जब भी गुना करना है तो इकाई अंक में, और जिस अंक में गुना करना है उस अंक को छोड़ देना है, उसके बाद वाले में जोड़ देना है। जैसे 7 से विभाज्य संख्या है या नहीं है चेक करना है, तो क्या करेंगे, 5 से 3 में गुना करेंगे, तो 5 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 15। हमने यहाँ 15 ऐसे लिखना है और फिर इसे जोड़ लेना है। 5 और 4 9 और 3 और 1 4। दी गई संख्या 7 से पूर्ण विभाज्य है, हाँ है, तो हम कहेंगे कि पूरी संख्या 7 से विभाज्य होगी। और भी बड़ी से बड़ी नंबर होंगी तो हम इसी तरह से आगे भी बढ़ते जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो हम अगले इसी तरह से 13 का देखते हैं, आगे देखते हैं और आ जाएगा। केवल आप अंत तक बने रहिए। चलिए 13 से यदि कोई संख्या पूर्ण विभाजित है, इसे देखने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो 13 का मल्टीपल देखिए। 13 में यदि हम 3 से 13 में 3 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 39। 13 तिया 39, तो 39 किसके नजदीक है, 39 किसके नजदीक है, 40 का नजदीक है, 40 के नजदीक है। तो 39 को 40 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और 40 का 10th नंबर कितना है, 4 है, तो बन गया हमारे पास इसका रूल। गुना करना है इकाई अंक में कितना से, 4 से, और फिर उसके बाद इकाई अंक को छोड़कर बाकी नंबर में जोड़ देना है। यही तो हमारा नियम बना। यानी कि 13 से कोई संख्या विभाज्य है या नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि उस संख्या के इकाई अंक में, उस संख्या के इकाई अंक में 4 से गुना करेंगे, और गुना करने के बाद आएगा जो उस परिणाम को इकाई अंक को छोड़कर शेष नंबर में जोड़ेंगे, और यही क्रम दोहराते जाएंगे। जिस समय हमें 13 से विभाज्य होने वाली कोई छोटा नंबर मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि ये संख्या 13 से विभाज्य है, और नहीं अगर मिलेगी इस प्रकार से या नहीं विभाज्य होगा तो हम कहेंगे कि 13 से नहीं विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, तो हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे।
हम एक उदाहरण ले लेते हैं 5408 5408 और देखेंगे कि क्या ये 13 से पूर्ण विभाजित है या नहीं है। तो हमने क्या बताया आपको, इकाई अंक में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो इकाई अंक को हटा देंगे। अब इकाई अंक था कितना, 8 था, तो 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32। अब इस 32 को शेष संख्याओं में जोड़ेंगे 2 7 5। फिर आगे बढ़ेंगे, इसी तरह से फिर 2 को हटा देंगे और 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। ठीक है, तो 8 होगा। अब इसे इसमें ऐड करेंगे 5 6 और हमारे पास है इस प्रकार से 65 13 से विभाज्य है। मतलब कि ये पूरी संख्या जो होगी, ये पूरी संख्या, यानी कहने का मतलब कि 5408 ये 13 से विभाज्य होगी। समझ रहे हैं? एक और उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हम एक और उदाहरण दे रहे हैं आपको, 1 2 3 0 4 5। 1 2 3 0 4 5। अब ये संख्या भी है, ये संख्या 13 से पूर्ण विभाजित है। हम जानते हैं कि 13 से पूर्ण विभाजित है क्योंकि हमने इसे पहले कर रखा है। 13 से पूर्ण विभाजित है, आप भी ऐसे ही करेंगे। और तो कैसे, अब ये देखते हैं। 1 2 3 0 4 5 उसी सिस्टम को अपनाएंगे। इकाई अंक को हटाना है, 4 से गुना करना है। 5 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20। जोड़ना था तो जोड़ेंगे और इस प्रकार से जो संख्या बनेंगी, फिर इसका इकाई अंक हटा देना है, इसमें फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, आएगा कितना, 16। फिर इसे ऐड करेंगे 6 2 8 3 1 4 2 1 और इसे फिर इकाई अंक को हटा लेना है। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कितना, 32। अब 6 5 1 और आगे भी अगर बढ़ सकते हैं, कितना, 4 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 24। अब इस तरह से 5 4 9 और 2 3 और यहाँ पे क्या है, 39 है। 39 जो है वो 13 से बिल्कुल विभाज्य है। तो यानी कि इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये संख्याएं 13 से विभाज्य है। समझ में आ रहा है? यदि कोई त्रुटि है तो आगे वाले में तो पूरा खत्म होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम। 17 से विभाज्यता का नियम, तो फिर वही काम करेंगे। 17 का कोई ऐसा टेबल ढूंढिए जो इन सब के निकट पहुंचता हुआ नजर आए। जैसे हम 17 में 3 से गुना करते हैं, तो 17 में 3 से गुना करते हैं तो होगा क्या, 51 51। क्या होगा, 51, है ना, 50 के निकटतम। लेकिन 51 को 50 करने के लिए हमें क्या करना होगा, 51 को 50 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो करना होगा माइनस। क्या करना होगा, माइनस। तो यहाँ पे होगा माइनस। ठीक है, 51 को अगर हमें 50 बनाना होगा तो क्या करना होगा, माइनस। और वही काम इसका टेंस नंबर कितना था, 5, तो गुना कितना से होगा, 5 से ही होगा। हमारे पास बन गया ट्रिक, बन गया फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि हम करेंगे क्या, तो इकाई अंक में करेंगे गुना और उसके बाद जो परिणाम आएगा उसको इकाई अंक को हटाकर शेष संख्याओं में से घटा देना है। यहाँ हमने 2 में सीखा जोड़ देना था। जब प्लस करना होगा तो जोड़ देंगे और जब यहाँ पे माइनस आएगा, जब माइनस आएगा तब हम घटाने का काम करेंगे। क्लियर है? कैसे हमने बनाया कि
फिर से एक बार समझिए, 17 तो 17 का मल्टीपल हमने लिया कौन सा नंबर, 17 1 जा, 17 2 जा, 17 3 जा, ठीक है 17। तो इसमें 17 में 1 से 2 से 3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आया कितना 51, और 51 जब आया तो 51 को 50 बनाने के लिए, 51 को 50 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और माइनस करना होगा तो हमारे पास ट्रिक आया कि माइनस, उसके बाद इसका जो दूसरा अंक है यानी कि टेंस नंबर है तो उससे करना है क्या, गुना। तो हमने कर दिया गुना, किस में करना है, इकाई अंक में। अब हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, एक उदाहरण ऐसा ले रहे हैं और जिसके द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास है 5 4 6 3 8, ठीक है, ये 17 से विभाज्य है, इसे देखते हैं। 5 4 6 3 8, क्लियर है। हमने क्या आपको बताया कि जो भी यहाँ पे है डिजिट आया किस प्रकार से, अब वो पहले समझा दिया। 5 से इकाई अंक में मल्टीप्लाई कर लेना है और उसके बाद तो 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से गुना करेंगे 8 में तो 8 पचे 40। अब इनको घटाना है, घटाएंगे तो क्या आएगा, इस प्रकार से हमारा परिणाम प्राप्त होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, इस बार क्या करना है, 3 में गुना करना है 5 से, आएगा कितना 15। अब इसको घटा लेना है तो 12 7 5 गया, यहाँ पे बचेगा 7 और 3 1 गया तो 2 5। फिर यही क्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे 7 में कितना से मल्टीप्लाई करना है, कितना से गुना करना है, 5 से, तो 7 को हम हटा देंगे, 5 से गुना करेंगे, आएगा हमारे पास कितना 7 बचे 35, माइनस करेंगे, ठीक है 12 में से 5 गया तो 7, और फिर यहाँ पे बचा कितना 4, 4 में से 3 गया तो 1, आया कितना 17। मतलब कि अब जो परिणाम 17 आया तो इससे पता चलता है कि 17 तो 17 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी 17 से विभाज्य होगी। इस प्रकार से ये दिखने में ऐसे जरूर लग रहा है कि बड़ा प्रक्रिया है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे करेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल मिनट के अंदर में सॉल्व कर लेंगे, बहुत मुश्किल से तो आपको 20-30 सेकंड लगेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे देखते हैं 19 से। तो 19 से देखेंगे कि 19 या 19 का कोई भी मल्टीपल नंबर 10 के किसी मल्टीपल नंबर के बराबर है तो 19 खुद 20 के निकटतम नंबर है, नज़दीक वाला नंबर है। अब 19 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ना होगा, जोड़ने का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है जोड़ना, कितना जोड़ना है जी, अब इधर ध्यान दीजिएगा, जोड़ना कितना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा पूरा फोकस रहेगा कि करना है कितना से गुना, तो इकाई अंक में 2 से गुना करके जोड़ना है, ठीक है, बन गया इसका फॉर्मूला। इसी प्रकार से अगर 21 का पूछा जाएगा तो 21 भी खुद 20 के निकटतम है, 21 20 के निकटतम है। अब 21 को 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा, यानी कि इसके लिए क्या फॉर्मूला बन करके रेडी हुआ, यहाँ पे करना है गुना 2 से, और जो गुना करके आएगा इकाई अंक में उसे हम 2 माइनस करके आगे बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार से यदि 29 का कहा जाए तो 29 भी है निकटतम, किसके निकटतम है, 30 के निकटतम है, सॉरी 29 जो है वो 30 के निकटतम है। अब 29 को 30 बनाना है तो क्या करना होगा, एक जोड़ना है, तो यहाँ पे जोड़ने का काम होगा। मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन करके आया कि इकाई अंक में गुना करना है 3 से, 3 कहाँ से आया, यहाँ से, ये 3,
ये 4, ये 5, आपको जितना भी पहले बताया गया वो इस तरह से। तो ये 3 कहाँ से लेना है, यहाँ से 3 लेना है। करना क्या है, प्रत्येक कंडीशन में गुना करना है, बिल्कुल आसान लगेगा। और उसके बाद क्या करना है, तो हमने 29 को 30 बनाने के लिए क्या किया था, तो 29 को 30 बनाने के लिए हमें जोड़ना पड़ा था, मतलब कि यहाँ भी जोड़ेंगे। अब इस तरह से जो संख्याएं आएंगी उससे हम एक एक उदाहरण करके और देख लेते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं, एक हम उदाहरण लेकर के। पहले हम उदाहरण के द्वारा 19 को समझते हैं। तो 19 के लिए एक उदाहरण दे करके समझते हैं। 40, 72, 84, एक संख्या ले लिया। अब इससे देखते हैं, हमने क्या आपको बताया, हमारे पास फॉर्मूला बन करके आया 04728 हमें सबसे पहले इकाई अंक को हटा लेना है। इकाई अंक का में 2 से गुना करना है, तो 2 से गुना करेंगे, क्या प्राप्त हुआ, 8। ठीक है, अब इसे जोड़ लेना है, 8 जोड़ेंगे 16, 2 और 1 3, 7, 0, 4। फिर आगे देखिए, फिर इसमें इकाई अंक को हटाना है। अब इकाई अंक में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना 12, जोड़ेंगे 3 2 5, 7 1 8, 0 4। फिर इकाई अंक को 2 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, तो 8 1 4। फिर इकाई अंक में 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, यानी कि 6 और 1 7, 4 और 1 5, यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ, 57। 57 क्या है, तो 57 19 से विभाज्य है, और 19 से विभाज्य मतलब कि यह संख्या 19 से विभाज्य होगी। इसी तरह से एक और नंबर देख लेते हैं, 21 के लिए। 21 के लिए है 11 36 604। इस संख्या को चेक करते हैं कि क्या ये 21 से विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, 1136 हमने एक नंबर लिया, और अब 21 के लिए क्या था, यहाँ पे 2 से गुना करना है, 2 से गुना करना है, और जो आएगा किस में गुना करना है, इकाई अंक में 2 से गुना करना है, और उसके बाद घटा लेना है। तो 2 से गुना करेंगे इकाई अंक में, 4 दूना 8। अब ये तो घटा लेना है, तो घटाएंगे, 10 में से 8 गया, यानी कि 2, यहाँ पे 5 6 3 1 1। फिर आगे बढ़िए, फिर इकाई अंक में 2 से गुना करना है, तो 2 का दुगना 4, घटा लेना है, यानी कि 1 6 3 1 1। फिर 2 से गुना करना है इकाई अंक में, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 2, और फिर घटा लेना है, तो हमारे पास आएगा 4 3 1 1। फिर इसमें इकाई अंक में 2 से गुना करना है 8, और घटा लेना है, 8 5 13 0 1। फिर इकाई अंक में 2 से गुना करना है, यानी कि 5 में 2 से गुना करना है, तो 10, और 10 को घटाएंगे तो 0। जब भी 0 आएगा तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि संख्या पूर्ण विभाजित है, और नहीं तो एक स्टेप हम पहले ही यहीं पे क्लियर कर सकते थे। 105 जब आया था तो उस समय भी कह सकते थे कि 105 21 से डिविजिबल है, विभाज्य है। समझ रहे हैं। और लास्ट में हम 29 के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। तो हमने एक नंबर लिया 93 932234। अब क्या ये नंबर 29 से विभाज्य है, देख लेते हैं चेक करके। 932234, 4 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कितना, 12 आएगा। अब इसे जोड़ना है तो जोड़ लेंगे, 3 और 2 5, 2 और 1 3, 2
3 9। फिर 5 में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो इस 5 को हटाना है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 15। 15 को जोड़ना है तो हम फिर जोड़ लेंगे और यहाँ पे 5 3 8, 2 और 1 3 और फिर 3 9। फिर इसी तरह से 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 24 और उसको जोड़ लेना है 4 3 7, 3 2 5 9। फिर इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 21 और फिर जोड़ लेना है तो 5 1 6, 9 2 11 और पता चलेगा कि ये जो नंबर है ये 29 से विभाज्य है। ये 29 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 29 से विभाज्य होगी। तो हम इस तरह से समझते हैं कि अब आप लोग विभाज्यता का नियम, आप लोगों को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मेथड समझ में आया तो अब इस तरह से किसी भी संख्या के लिए आप खुद विभाज्यता का नियम बना सकते हैं। बस इतने समय में आपको पूरी तरह से सिर्फ एक बात पे फोकस रखना है कि जिस संख्या से हमें पूछा जाएगा कि दी गई संख्या विभाज्य है तो हम किसी तरह से उसके 10 के गुणज के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वो भी नज़दीक, इतना नज़दीक या तो किसी भी गुणज से एक अधिक या एक कम। बस अगर इस तरह से हम पहुंचते हैं तो इस प्रकार से हम नियम बनाएंगे और इस नियम के द्वारा हम विभाज्यता का नियम खुद बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।